अच्छा, आपका राशन कार्ड बना हुआ है? जी। आधार कार्ड बना हुआ है? जी। आप हॉस्पिटल में जाते हो, सब सुविधाएं आपको मिलती है? सब सुविधाएं मिलती कोई है। ये तो नहीं कहता आप मुस्लिम हो तो नहीं आपको नहीं ये सुविधा नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखा सो भाई, ये सब आपके वहाँ जहन में डाला हुआ है बचपन से ही। पाकिस्तान की जनता देती है, कुछ कहना चाहेंगे उनको? कुछ पाकिस्तान में तो भाई साहब बुरा बुरा हाल है। वहीं पे चलता है हिंदू मुसलमान, यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सब भाई है कि हम साथ बैठ के खाते हैं, साथ बैठ के उठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन हिंदू यहाँ पे कौन मुसलमान। ये भाई उनके जहन में डाला गया है। यहाँ हम बच्चों को अनार आम सिखाते हैं, वहाँ पर ये सिखाया जाता नहीं है। नहीं। क्यों पे खुश क्यों नहीं होते कि आपके पास 40% कश्मीर है ना? ऐसा ही है। वो आप रखे ना, उसको उसको डेवलप करें। हाँ। उसको डेवलप करें ताकि वहाँ के कश्मीरी खुद सोचे, हमारे यहाँ के कश्मीरी, कि शायद अपने को उधर जाने में ज्यादा फायदा है, उस साइड पे ज्यादा फायदा है। ठीक है। अब वो शायद हमारे इधर से कश्मीरी सोचते हैं कि अच्छा है। और ये कश्मीर मुद्दा डाल के तुमने पता है, कश्मीर के अंदर इतनी जान डाल दी है। आने वाले टाइम पे मैं ये जानता हूँ कि सबसे ज्यादा हम आप पे अटैक किया गया रात के अंधेरे में, हमें ये बताया जाता है कि इंडिया वालों ने अटैक किया रात के अंधेरे में, हमें ये बताया जाता है। हमने डिफेंड किया, इंडिया वालों ने defend बस है कि आपके यहाँ जो बलिदान हुए थे ना शहीद, उनके मुकाबले हमारे यहाँ की आबादी शायद 250 या 300 ज्यादा लोग थे। बाकी ये आपको भी कंफर्म पता है कि हम शायद लाहौर तक पहुंच गए थे। और आपने ऐसे लोकल एरिया से जिसका कोई मतलब नहीं, वो आपके पास भी चले जाता ना, उसका कोई किया। मतलब नहीं। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी, आप नाइन्थ हो। ये मान सकते हो कि कहीं पे भी अपना मुकाबला है। शायद आप 10 बिलियन की वो आपका वो पूरा बजट है, हम 72 बजट पर पहुंच गए हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और स्पेशल इस वजह से होने वाली है कि पहले हम वीडियोस में जो पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, चाहे पाकिस्तान के लोग हों या इंडिया के लोग हों। आज मेरे साथ हरिओम भाई मौजूद हैं इंडिया से, जिनका कहना है कि आज मैं आपसे एज ए इंडियन वो मेरे से सवाल पूछेंगे। पता नहीं अब कैसे सवाल होंगे, लेकिन जो भी सवाल वो एज ए इंडियन मेरे से पूछेंगे, मैं एज ए पाकिस्तानी उनका जवाब दूंगा। और आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मैंने उन सवालों का जवाब ईमानदारी से दिया है या नहीं दिया। स्टार्ट करते हैं। हरिओम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, राम राम। देखने वालों को अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइए। जी सोहेब भाई, मैं इंडिया के जो हार्ट बोला जाता है एमपी, उसके एक छोटे से गांव से हूँ, अमलावती। ठीक है। अमलावती मेरा गांव है। गाँव है। अच्छा, आपने ये बोला कि आप मेरे से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कौन से सवाल है? आप करिए मेरे से, जो आपका दिल करे, जो आपका जो भी आपके मन में हो, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी सोहेब भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो आपके यहाँ मजहब कार्ड बहुत ज्यादा ही नहीं खेला जाता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे यहाँ ये बीमारी स्टार्ट होने लग गई है। शायद इतने यूट्यूबर पाकिस्तान से अवेलेबल हो गए हैं कि अगर यूट्यूब पे आप जाओगे तो यही मिलेगा कि इंडिया में हिंदुस्तान ये मुस्लिम क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं। शायद वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ था ही नहीं, जो अब आने लगा है। ठीक है। अब आपने पूछा हमारे यहाँ पे मजहब कार्ड, नो डाउट यहाँ पे मजहब कार्ड, मजहब क्योंकि हमारा हमें एक मेंटली तौर पे अटैच किया गया है और एक जज्बाती तौर पे मजहब के साथ अटैच किया गया है, तो नो डाउट मजहब कार्ड खेला जाता है। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अब काफी हद तक अवेयरनेस आ रही है, यूथ में अवेयरनेस आ रही है। मेरे जैसे लोग जब बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ पे मजहब कार्ड खेला जा रहा नहीं है, नहीं कहाँ नहीं पे बाकी सच बात। और भाई, मेरा ये मानना है कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ सेलिब्रिटी आते थे। ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा आए हैं, आए हैं बहुत ही बिल्कुल। ज्यादा। फवाद खान आए हैं, इसके उन्होंने भी तो अलावा अली जफर आए हैं, बहुत से आए हैं। उन्होंने भी तो हमारे यहाँ आके कुछ देखा होगा। तो बिल्कुल। वो क्यों ना, मतलब कि वो भी तो आपके यहाँ पे अवेयर कर सकते हैं कि भाई मैं होके आया हूँ, ये चीजें शायद वहाँ नहीं है। तो उनका भी तो मतलब आप इंटरव्यू करें। हाँ बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि शायद जो जो सेलिब्रिटी आया हुआ है, शायद आप उनसे इंटरव्यू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। बहुत से हैं, फवाद खान, मायरा खान, अली जफर और बहुत से हैं। और उनके उनके जो इंटरव्यूज चलते हैं, उनसे पूछा जाता है कि जब आप इंडिया गए थे, आपने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया, वहां के लोग नहीं कैसे नहीं हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो यही कहते हैं कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं, मैं भी एक चीज बोलता हूँ आपसे। उनको भी मैंने देखा है, मैंने बहुत से के इंटरव्यू देखे। अफरीदी
शाहिद अफरीदी आपके यहाँ का जो बहुत अच्छा हिटर मैन रहा है, उनसे भी अगर कश्मीर के मुद्दे पे बात करोगे तो फिर वो मजहब कार्ड खेल जाते हैं। हाँ। जो प्रॉपर बात अगर वो करते हैं ना, तो फिर वो कश्मीर, अगर वो इंडिया आए थे तो वो कश्मीर हो सकते थे, जाके आ आ सकते थे। अच्छा मुझे आप ये बताएं, सोहेब भाई, मेरे यहाँ थोड़ा सा पानी गिरने लगा, 2 मिनट। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इंडिया की यूथ हैं, आप इंडिया के नौजवान नस्ल हैं, आप मुझे ये बताएं कश्मीर को लेकर क्या सोचते हैं कि 75 साल से कश्मीर का इशू क्यों नहीं हल हो रहा, ये बताइए आप। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ बोला जाता है अखंड भारत। ठीक है। हमने ये कभी नहीं चाहते कि उसको भी लड़के लिया जाए या वहां पे आतंकवादी जैसी गतिविधियां करे। ऐसा कभी हुआ क्या? आपको कभी ऐसा नजर आया कि यार इंडिया के कश्मीर से कुछ लोग इधर आए, या फिर ऐसी कभी आपको नजर आई चीजें? तो अगर अखंड भारत नहीं भी बनता है तो चले, जो हमारे पास कश्मीर है वो व्यवस्थित है, वो व्यवस्थित रहे, ये मानसिकता लेके चलेंगे तो देश की भी उन्नति है। तो आप उस चीजों पे खुश क्यों नहीं होते कि आपके पास 40% कश्मीर है ना? ऐसा ही है। वो आप रखें ना, उसको उसको डेवलप करें, हाँ। उसको डेवलप करें ताकि वहाँ के कश्मीरी खुद सोचे, हमारे यहाँ के कश्मीरी, कि शायद अपने को उधर जाने में ज्यादा फायदा है, उस साइड पे ज्यादा फायदा है। ठीक है। अब वो शायद हमारे इधर से कश्मीरी सोचते हैं कि अच्छा है। और ये कश्मीर मुद्दा डाल के तुमने पता है कश्मीर के अंदर इतनी जान डाल दी है, आने वाले टाइम पे मैं ये जानता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट आएंगे ना तो कश्मीर में आएंगे, और वो बेस रहेगा पाकिस्तान। बिल्कुल। आज भी बेस देखें, पाकिस्तान। ये हरिओम भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ, और ये बात मैं बहुत सी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि भाई जो कश्मीर कश्मीर आप 75 साल से कह रहे हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं कह रहा हूँ कि जो 30 to 40%, 42% कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है, हम उसको तो डेवलप करें। हम ये कहते हैं हमें कश्मीरियों से बहुत प्यार है, तो जो हमारे पास कश्मीरी है उनको हम एजुकेशन दें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनके लिए हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करें, तो फिर दुनिया देखे। आप बिल्कुल। अच्छा हरिओम भाई, आप ये बताएं एजुकेशन में इंडिया की इंडिया शोएब की। जी जी। शोएब भाई, शोएब भाई, एजुकेशन की बात है ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैंने अभी, शायद आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैंने आपको 700 लोगों का जो गांव है वो दिखाया था आपको प्रॉपर आंगनवाड़ी, जहाँ पे एक गांव में महिला अगर गर्भित है और वो 9 महीने तक पोलियो के लिए इंजेक्शन लगवाएगी, खुराक लेके जाएगी, प्लस 5,000 रुपए उसके खाते में आएंगे ताकि वो एक्स्ट्रा अच्छी स्टोर पे जाके भी कुछ खरीद सके। अच्छा। अगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लग रहा है ना कि यार ये चीजें मुझे शायद खुराक के लिए सही नहीं रहेगी, तो आप 5,000 रुपए और ले। और इंडिया के 5,000 आपके 15,000 है, और यहाँ पे चीजों का दाम आपको पता है। ऐसा ही है, तो ऐसा वो ही है। खुराक से भी ले सकती अलग से खुराक ले सकती है। और गवर्नमेंट को पता था कि अगर अपन ने आंगनवाड़ी खोली है तो सरकारी अस्पताल के लिए भी कुछ सुविधा दे। तो वहां पे अगर आप प्राइवेट की बजाय अगर सरकारी में कराओगे तो आपको 16,000 रुपए भी दिए जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये हरिओम भाई मैं ये लेडीज चाहूंगा। के आगे। जी जी। मैं हाँ, बोलिए चाहूंगा, बोलिए मुझे सोहेब। मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि जैसे अभी हमने ये इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान से कि पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए। अब कुछ लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है, कुछ लोग ये कहते हैं इंडिया से कि भाई आज पाकिस्तान में भुखमरी है, थोड़ी गुर्बत है, थोड़े मसाइल हैं, तो इसलिए इन्हें रिलेशन बेहतर करना याद आ रहा है, मतलब हम जैसे लोगों को इसलिए रिलेशन बेहतर करना याद आ रहा है कि हम यहाँ नहीं 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 से नहीं। मार रहे सोहेब हैं। भाई, सोहेब भाई, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ नफरतें मेरे दिल में भी है, पर किन के लिए है? जिन्होंने ये चीजें अपने बीच में खड़ी करी है। आप भी मेरी तरह एक इंसान है, आपकी भी बहुत अच्छी मेंटेलिटी, आपके लिए भी मजहब है, मेरे लिए भी धर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब मैं खराब, पर जिन लोगों ने ये चीजें करी वो, शायद मैं कहना नहीं चाहूंगा, आपके लिए वीडियो में गलत होगा, पर ये आपको पता है कि ये सब चीजें आपकी तरफ से हमेशा खड़ी हुई है। जो आज इंडिया पाकिस्तान एक होने की बजाय जो इतने विवादों के बीच में है, तो उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हमारे लिए भी नफरत है। ठीक है। तो उन सबके वजह नहीं, से इधर इधर आप देखिए, सबके बारे में आपको पता बुरे है, ख्याल नहीं आपको रख सकते। मेरी बात सुनिए, आपको पता है कि मैं बिल्कुल ओपनली बात करता हूँ, डर के बगैर बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पीछे ये नहीं नहीं, बच्चे कर रहे हैं, सोहेब भाई, हो रहा सोहेब है। भाई, अच्छा अच्छा। सोहेब भाई, दो जी मिनट 2 मिनट 2 मिनट। जी। आपने बोला मैं ओपनली बात करता हूँ। मेरा ये मानना है कि शायद पाकिस्तान में एक बार का कोई इंसान धर्म को लेके कुछ नहीं बोल सकता, कंट्री को कुछ बोल देगा। इंडिया में कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ धर्म को कुछ बोल सकते हो,
पर कंट्री के बारे में आपने कुछ बोला तो बिल्कुल सेक्शन लगेंगे कल पे वहाँ, ताकि वो यूनिटी है। आपकी बात से एग्री बस करता हूँ, और बहुत जबरदस्त चीज है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप इसको सेकुलरिज्म का नाम देना छोड़ दे। नहीं है ये मजहब कार्ड, ये मतलब पता चलता है कि ये मुस्लिमों का देश है, मुस्लिम ही यहाँ पे लड़ रहे मर रहे, और यहाँ पे अगर सेकुलरिज्म तो है नहीं। वो चीज पहले तो आप लेके आए, पहले तो आप आपके यहाँ पे फ्रीडम फ्रीडम इतनी दे कि कोई भी ओपनली, अगर उसको लगता है कि मजहब में भी ये चीजें, देखो मजहब को सुधारोगे तो मेंटेलिटी सुधरेगी। भाई हमारे यहाँ 3 तलाक में, जो आपको ये 3 तलाक होने के बाद वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फत, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप मजहब की बात दो कर मिनट दो रहे हैं और मिनट मैं काफी हद तक उस चीज को एग्री करता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे मजहब को लेकर कोई एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता, और जो एक रियलिटी है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, जो आपकी सोच है, जो मेरी सोच है यूथ की, अभी आने वाली यूथ की जो सोच है, वो कैसे बेहतर हो सकती है, और लोगों का तक ये बात कैसे जा सकती है आपके ख्याल में? मतलब आप इंडिया में खड़े होके, इंडिया में बैठ के क्या सोचते हैं कि यार पाकिस्तान के लोग ये सोचें? सोए भाई, अब ये चीजें स्टार्ट नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गई, ये शायद आपने स्टार्ट करा था, और वो चीजें बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। पता है मुझे, वो कॉपी कर रहे हैं, पर शायद उसका फायदा पाकिस्तान को ज्यादा है। तो उस चीज को ना तो आप माइंड पे ले। नहीं नहीं नहीं, सबसे नहीं। पहले आपने स्टार्ट किया था, फिर सबसे फर्स्ट वीडियो अब भी जस्ट मुजम्मिल कुरैशी करके उनका आया था। पर ये चीज तो सबको पता है ना कि ये चीजें तो शोएब भाई लेके आए थे। बट इन चीजों से क्या फायदे, मैं पता है आपके अलावा पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर नहीं जिसको देखना पसंद करता हूँ, ये क्योंकि आपकी कुछ मोहब्बत है, आपकी मुझे नहीं मोहब्बत लगता, है। नहीं उसका भी कारण है। हाँ हाँ। इसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर ऐसा है जो इंडिया के यूट्यूबर को टक्कर दे सकता है। जब अपनी कंट्री में ये सब चीजें है तो क्यों। पर आपका सबसे पहले मैंने वीडियो देखा था, आपने सबसे पहले एक वीडियो करा था, आ, वो हिंदू पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम होने का कारण। हाँ हाँ तो बिल्कुल। उस टाइम से, हाँ, उस टाइम से मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं, आपका जो अभी लास्ट वीडियो तक डाला ना, वो तक भी मैंने देखा है। और सबसे बड़ी बात पता है, मैं शॉप पे जाके बैठता हूँ तब देखता हूँ, पर आज मैंने किसी कामवश मैं घर पे रुका था, मैंने फिर भी आपका पता है 3 से 4 के बीच में आपका वीडियो आता है, वो टाइम मैंने निकाला। जैसे ही आपका वीडियो आया, मैंने आपका वीडियो देखा था 23 मिनट, जैसे आपने डाला उसके 23 मिनट बाद। तो ये कारण है, कारण अच्छा, ये है कि आपने शायद आपने जो आप, आपने जो कारण बताया है, नो डाउट, कोई भी किसी को बिला वजह नहीं देखता, मतलब किसी वजह से कोई रीजन होती है। अगर कोई मेरे काम को पसंद करता है, उसकी रीजन है कि शायद मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि नफरत से काम करूँ। सेकंडली, आपने जो बोला कि भाई कॉपी वगैरह, कॉपी का बल्कि अच्छा लगता है कि यार देखो, मुझे देख के अगर दूसरे लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए प्राउड शोएब वाली भाई, बात है, प्राउड शोएब भाई, मोमेंट शोएब है। भाई, इससे आपका वीडियो भी लंबा होगा, मेरा जो सवाल है मैं पूछ लूं आपसे तो ज्यादा जी बेहतर जी, रहेगा, पूछिए, सवाल क्योंकि वो पूछिए। जी जी। ऐसा ना हो कि वो कल कट पीट कर आए। शोएब भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो विलेज है, गांव, वहां पे गवर्नमेंट के क्या रूल है? गांव में रूल कौन करता है, या गवर्नमेंट प्रॉपर बड़ी पाकिस्तान सिटी के से जो कोई रूल पुलिस है करता है? उसकी थोड़ी सी आपको अगर मैं झलक दिखाऊं तो वो झलक ये होगी कि अभी आप ये देखिए मेरे नहीं साथ, अभी अभी 1 मिनट में आप, नहीं नहीं, 1 मिनट में आपको मैं दिखाता हूँ, कैमरे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो गांव है। अरे मैंने देखा, जी जी। कोई ये दिक्कत नहीं, देखिए, मैंने आप देखा देख हुआ है सकते हैं, ये ये सब चीजें बार बार देखने से कुछ नहीं होगा। बेसिक चीजों पे आता हूँ, मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको, मैं आपको कल की मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला बेकायदा। ठीक है। शोएब भाई मुझे कांटेक्ट तो करे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से 7 किलोमीटर एक सिटी है अकोदिया करके, वहां पे कल लोगों ने, हिंदुओं ने थैलों मुसलमानों के लिए फल फ्रूट्स फ्री किए थे, अच्छा, 4 बजे से लेके 6 बजे तक। मैंने बड़ी बात, बहुत इसलिए बड़ी आपको बात। मैंने 25 बार आपको कांटेक्ट किया है इस चीज के लिए। शायद आप कहीं बिजी होंगे, या पता नहीं किस, वो आदिल भाई के से लिए बात हुई, उन्होंने बोला कि, क्योंकि मेरा जो नंबर जिस पे आप कांटेक्ट करते रहे हैं, बहुत सी कॉल्स आती हैं, तो मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है हर एक को टाइम पे रिप्लाई करना, बट बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या जवाब दूं कि वो भाई ये कह रहे हैं, हिंदू भाई हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई कल रोजे के रिस्पेक्ट में, मुसलमानों की रिस्पेक्ट में, जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी है, उन्होंने 4 बजे से लेके 7 बजे तक फल को फ्री फ्री किया या सस्ता किया?
फ्री फ्री किया या फ्री सस्ता? और उन्होंने हमारे सबको फ्री कर फ्री दिया। फ्री अब बिल पाकिस्तान में और यहाँ कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हिंदुओं की दिवाली आई और हमने जो सा उनके लिए पटाखे फ्री किए या उनके लिए हमने ये चीजें फ्री की। ये हमें भी सोचने की जरूरत है। एक साइड पे हम कहते हैं कि इस्लाम मजहब है और पीस का जो सा वो दर्श देता है। नो डाउट इस्लाम पीस का ही जो सा हमें वो टीचिंग देता है, दर्श देता है, बट हमें थोड़ा सा देखना है प्रैक्टिकली भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हरिओम। शोएब हरिओम। भाई, जी जी। शोएब भाई, मैं यही कहता हूँ कि पता है वो कल एक वीडियो आपने डाला था या शायद अभी, उसमें जो इंडिया से जिस भाई ने ये बात की थी कि शायद पाकिस्तान में हर चीज फ्री कर दी जाती है ना, इस कारण वो उन्नति नहीं कर रहा, वो उन्होंने बात गलत की है। शायद उनको ये पता नहीं है सबसे ज्यादा चीजें फ्री इंडिया में दी जाती है। मेरे यहाँ राशन कार्ड बन बीपीएल कार्ड जिसको बोला जाता है, नहीं, उनका उसके शायद थे कहने शायद। का शायद उनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे आपके वहां पे फ्री भी दी जाती होगी और साथ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के हवाले से कुछ ना कुछ उन्हें आप जॉब्स के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से भी करते हैं यहाँ पे उनका कहना। जी जी। वो वही चीजें मैं आपको बताने वाला था। कल का नहीं है वो, परसों के दिन का एक एक्सीडेंट है मेरे गांव में। मेरे पास होंडा i20 कार है। मेरे यहाँ का जो एक छोटे वर्ग का जो तबका होता है जिसके पास में बाइक तो है अवेलेबल, पर एक फोर व्हीलर नहीं है, जिसकी वजह से वो भोपाल, मेरे यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है, तो वहां तक हमारे प्रॉपर एम्बुलेंस मिलेगी, बट उनको क्या हार्ट अटैक उठा हुआ था, तो वो थोड़ा बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए तो आपको बड़ी सिटी जाना होगा। तो मैंने रात की 2 बजे उनके लिए कार निकाली। मैं पहुंच गया भोपाल। तो पहले वो सरकारी अस्पताल में गए। मैं पहली बार मैं भी इंडिया की जो बेसिक चीजें ना उनसे कल रूबरू होके आया हूँ परसों के दिन। तो वो सरकारी अस्पताल पहुंचे, शायद उसका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ ऐसे ही है चोइथ करके, चाह से कुछ आता है, तो वो गए। उनने 5 रुपए का कुछ रहता है पर्ची वर्ची, वो ली। वो गए, वहां पे उनकी जांच हुई। तो वहां पे जांच हुई तो सरकारी अस्पताल वालों ने बोला कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। तो वहां से वो प्राइवेट हॉस्पिटल गए। अब मैंने गाड़ी में उनसे एक सवाल करा, बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे और इनको बीमारी भी बड़ी है, शायद 5 भी लग सकते, 10 लाख भी लग सकते, तो इतना अफोर्ड कहाँ से करोगे? तो उनके पास में हमारे मोदी जी के द्वारा बनाया गया आयुष्मान कार्ड जिसको बोलते हैं, वो उनके हाथ में था। उसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ अगर 1 लाख से ऊपर भी अगर लगता है पैसा, 5 लाख 10 लाख, आयुष्मान कार्ड लगने के बाद वो पैसा गवर्नमेंट ही फिल करेगी। आप प्रॉपर जबरदस्त। ट्रीटमेंट ले बस। जबरदस्त। अच्छा हरिओम भाई, बड़ा और अच्छा लगा आपसे बात करके। वो चीजें अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा हमें विजिट करवाएं, थोड़ा सा जाएं, किसी एक दो भाई से बात करवाएं अगर कोई आपके पास है, ताकि हमें मकसद, जो हमारा मकसद है कि इंडिया के लोगों से बात की जाए रैंडमली। कोई भी आप यहाँ आपके इर्द गिर्द कोई भी है उससे आप बात करवाइएगा। मैं 700 लोगों की आबादी वाले गांव में रहता हूँ। यहाँ पे 4 घर मुसलमानों के हैं। 4 घर में 2 भाई डॉक्टर है, एक भाई हमारे आर्मी सेक्टर में मुसलमान है। मुसलमान भाई और आर्मी जो में है। भाई डॉक्टर है ना, हाँ, और जो भाई डॉक्टर है ना, वो सरकारी अस्पताल से होने के बाद हमारे गांव के लिए 3 घंटे क्लिनिक खोलते हैं गांव में, प्रॉपर एक जगह लेके। और उसका कारण है कि गांव में कभी रात में 6 बजे से लेके 9 बजे तक अगर ऐसा हुआ, तो मैं आपको 6:30 बजे के समथिंग आपने वो। ये बोला आपने ये बोला कि वो जो मुस्लिम भाई हैं वो 2 डॉक्टर हैं और एक जो है वो आर्मी में है। तो आर्मी में जी, अल्लाह ना करे जब कहीं पे झड़प होती है पाकिस्तान के साथ, तो वो शहीद यहाँ वाले होंगे या वहां वाले? दोनों तो मुसलमान है, शहीद कौन होगा? आपको समझ नहीं आई शायद मेरी बात। नहीं मेरे, आप जो कह रहे हैं ना वो समझ में आ गया, बाकी यानी ये दोनों मुसलमान है ना, आपके दोनों इधर मुसलमान। हमारे यहाँ कंसेप्ट जो शहीद का, तो फिर शहीद कौन होगा? वो भी अपने वतन के लिए नहीं लड़ेगा, ये भी अपने आपके वतन के नहीं लिए। सुनो, आपके यहाँ शायद मुसलमान मरता होगा तो शहीद है। हमारे लिए वो देश के लिए मरा तो शहीद या बलिदान किया जाएगा, बलिदान ही है। तो ये शहीद आपका, आपने सिर्फ मजहब के लिए रखा है। शहीद हमारे यहाँ उसको बोला जाता है जो देश के लिए मरा है, वो जबरदस्त। शहीद है। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा लगा। तो अच्छा। अच्छा अच्छा, मुझे मैं एक चीज आपको और आपके साथ एक चीज और ऐड कर देता हूँ। जी जी। आपने बोला कि वो दो झड़पेंगे, हमारे इधर आपको पता है, ये तो आपने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि इंडिया में ये, इंडिया में ये। हमारे यहाँ बात ही नहीं होती पाकिस्तान के बारे में। उसका कारण है क्योंकि हमें
बताया नहीं जाता। शायद मैंने बीबीए सेकंड ईयर करा है, बीबीए सेकंड ईयर करा है, वहां तक सिर्फ ये पढ़ा है पाकिस्तान 1947 में इंडिया से अलग हुआ था, बस। इसके अलावा हमारे इस विषय में कोई 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 बात ही नहीं करता। कारण क्या है? अच्छा, अभी जरूर नहीं थोड़ा सा नहीं, ये आपने बीबीए किया है, आप बता रहे हैं, मुझे ये बताएं, आपने जो 4 जंगें हमारे दरमियान हुई हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 जंगें हुई हैं, उसके बारे में क्या पढ़ा है, अपने बुक्स में जी क्या जी। पढ़ा है, बताइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ईमानदारी से आंसर करिएगा। सोएब भाई, एक चीज तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आपके यहाँ के जो ग्रेजुएट है और जो इंटरनेशनल यूज रखते हैं जैसे आप रखते हैं, आपके यहाँ पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, उनको ये चीज अच्छे से पता है कि चारों जंगों में इतिहास क्या रहा है, कौन जीता है। आपकी भी गलती है, आप स्पष्ट बोले ना, स्वाप करें। आपको कोई गलत बताता तो आप इंटरनेशनल न्यूज पे लेके जाए। भाई ठीक है, मैं अगर गलत हूँ, आप जैसे किसी से सवाल पूछ रहे हैं, किसी ने आपसे ऑब्जेक्शन उठाया कि शोएब भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप बोले सीधे इंटरनेशनल, आप सब तो खत्म कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर, बुक भी दबा दोगे, हिस्ट्री भी दबा दोगे, पर इंटरनेशनल इंटरनेशनल न्यूज तो बता रही है ना आपको, तो ठीक है। आपको वो नहीं, चीजें 19 लाना चाहिए 19 सामने। देखें, हम मेरा मेरे अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो हमारा मकसद तो प्यार और मोहब्बत का होता है, आपको ये आइडिया होगा। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं, 1965 को लेकर क्या बताया जाता है, आप जीते या हम जीते। मतलब वैसे तो जो भी जीता जो भी हारा नुकसान दोनों का हुआ, लेकिन ठीक आपको ठीक ठीक ठीक, शोएब भाई 1965 के शोएब भाई बारे में शोएब क्या भाई, बताया जाता है? हाँ हाँ। हमारे अब यहाँ बताया जाता है 1965 के बारे में कि शायद हमारे इधर से इंडिया की तरफ से बलिदान ज्यादा हुए थे लोग, यानी कि आपके यहाँ जो बलिदान हुए थे ना शहीद, उनके मुकाबले हमारे यहाँ की आबादी शायद 250 या 300 ज्यादा लोग थे। बाकी ये आपको भी कंफर्म पता है कि हम शायद लाहौर तक पहुंच गए थे, और आपने ऐसे लोकल एरिया से जिसका कोई मतलब नहीं, वो आपके पास भी चले जाता ना, उसका कोई सिंध मतलब गाइड, नहीं, उस सिंध एरिया को गाइड में जरूर एक एरिया आपने, था, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एरिया जरूर आपने कहीं 700 या 800 किलोमीटर तक घेर लिया था। बाकी हम आपको ऑन द वे लाहौर तक पहुंच गए थे, तो आपको पता है कि अगर हाथ से हम, आपको इंटरनेशनल क्या बताया जाता है, अगर विवाद खत्म नहीं होता और उसको वहीं रोक दिया जाता तो शायद हम लाहौर तक होते। हाँ, ये आप हमें बताया जाता है कि हमारे यहाँ के शायद जवान ज्यादा शहीद हुए थे, उसका कारण था क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना कि हमला होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है, हम तो उस चीज के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तो हमें शायद वो जो लेकिन लेकिन थोड़ी सी, देखें, वो ये चीज मुझे भी पता है कि आप लाहौर तक आए, उसकी वजह ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास आपके जो जवान है, इंडियन इंडियन फौज के जो जवान है, वो इधर लाहौर में आके उनकी फोटोज मौजूद है। इसका मतलब मैं झूठ बोलूं भी या सच बोलूं, जो भी है रिकॉर्ड मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन सर 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 जो दूसरी सर, बात दो आपने की, दो आपने चीजें दो एक मिनट एक मिनट, आपने दूसरी बात ये की कि हम आप पे अटैक किया गया रात के अंधेरे में। हमें यह बताया जाता है कि इंडिया वालों ने अटैक किया रात के अंधेरे में, हमें यह बताया जाता है, हमने डिफेंड किया, इंडिया शोएब भाई वालों ने अटैक। शोएब भाई शोएब भाई, हाँ आ रही है शोएब भाई, बोलिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि नो डाउट कि आपकी फौज, आपकी इंडियन आर्मी 1965 में लाहौर तक आई थी, ये रिकॉर्ड इंटरनेशनली मौजूद है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन हमें बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया की फौज ने रात को अटैक किया पाकिस्तान पे, आप कहते हैं हमने अटैक किया। अच्छा शोएब भाई, एक काम करना, इंटरनेशनल बड़े बड़े ऑथर्स जिन्होंने जो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, बिल्कुल। जिनको सिर्फ सही लिखना होता है, शायद जिसको अपन हिस्ट्री, जिसको शायद अपन ये बोल सकते हैं कि कुछ जुटा के रखना, जो चीजों को एक बना के रखते हैं, और सही जो सही चीजें ऑथर आप पढ़िएगा, वो आपको बताएंगे। अच्छा 65, चलो ठीक है, आपको ऐसा बताया जाता है, फिर 99 में आपको क्या बताया जाता है, वो भी मुझे बताइए, वो भी शायद उस विषय में मैं आपसे कभी बात करूं। अच्छा, 99 का अभी तो एक चीज आप मुझे बता, 99 कारगिल एक का चीज ये भी मुझे बताया बताइए। जाता है कि जो मुशर्रफ वहां पर पहुंच के, कारगिल में पहुंच के और बहुत किया, और फिर अमेरिका ने वो वार रुकवा दी, वरना वो भी वार पाकिस्तान जीत जाता। अच्छा शोएब भाई, अगर आपके यहाँ कोई बलिदान हुआ ना, तो उसके बारे में भी हमारे हमारे यहाँ ये पढ़ाया जाता है कि शायद वो पाकिस्तान का जवान था जो अपने देश के लिए लड़ने के लिए कारगिल में वहां तक पहुंच गया था। तो उसके जज्बे को आप जीत मत बोलिए, वो उसका जज्बा था, वो देश के लिए जज्बा था, पर उन जज्बे, जिनका जज्बा था, उनको आपने गलत जगह यूज किया। भाई जज्बा अगर है, तुम्हारे अंदर भी है, आप उसको सही जगह यूज करो ना। मैं मानता हूँ पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जज्बा था,
जो वहां लड़ने के लिए वो पहुंची, पर आपने उनके जज्बे का तो गलत फायदा उठाया ना। उसका मतलब क्या है? आप ये बात मान सकते हो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी, आप नाइन्थ हो। ये मान सकते हो कि कहीं पे भी अपना मुकाबला है। शायद आप 10 बिलियन की वो आपका वो पूरा बजट है, हम 72 बजट पर पहुंच गए हैं, तो कहीं पे मुकाबला है। तो इन चीजों को आप, अच्छा एक हमारे इधर से आपने कभी सुना कि ऐसा हुआ कि हमारे इधर जवानों को गलत जगह पे, कोई से भी छोटे मोटे देश पे, हम शायद आपको ये पता नहीं, आप कभी इंडियन आर्मी के बारे में रिपोर्ट निकालना, इन्होंने जो बाहर जाकर दूसरे देशों के लिए लड़ाई की ना, वो अभी आपको मिलेगी, आप निकालना। ऐसा ही है, और ऐसा ही है। जी तो शोएब भाई, दोस्तों ये थी ये आज की आप, वीडियो, और आपने देखा कि हमारे साथ जो मौजूद थे हरिओम भाई, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, और उन्होंने इवन पाकिस्तान की भी कई जगह पे तारीफ की है, कि जैसे उन्होंने बोला पाकिस्तान के लोगों में जज्बा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि अगर जज्बा है तो उसे कहीं पॉजिटिव साइड पे यूज किया जाए, पॉजिटिव वे में यूज किया जाए। यही चीज हमें भी सोचने की, समझने की जरूरत है कि यार नफरतें इंडिया वाले भी हमसे नहीं करते, और उन्हें जरूरत भी नहीं। जैसे वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो बुक्स में पढ़ाया ही नहीं जाता पाकिस्तान के बारे में, बस ये बताया जाता है कि 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हो गया था। तो ये एक रियलिटी है। इसके अलावा 4 जंगों की इसमें बात हुई, और जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। इवन हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हमारे बड़े बड़े जो उनसे मीडिया पर्सन हैं, इसके अलावा हमारे जो उनसे जर्नल हैं बड़े बड़े, वो ये बोल चुके हैं कि 4 जंगें कौन जीता कौन हारा। हम बोलेंगे तो शायद थोड़ा मसला होगा, थोड़ा किसी को बुरा लगेगा, लेकिन फिर शोएब भाई, रियलिटी है शोएब वो भाई, किसी के सामने से छुप नहीं सकती। ये आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में मैंने जवाब दिए, हरिओम भाई इंडिया से थे, उन्होंने सवाल पूछे। नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम जिस सिटी में करने जा रहे हैं वो एक सरप्राइज होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।